अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम मोहम्मद हमज़ा है और आप देख रहे हैं स्टेनो एंड मैथ स्किल्स। तो आज की इस वीडियो में पिटमैन शॉर्ट एंड न्यू कोर्स का लेक्चर नंबर 5 लेंगे, जिसमें हम ज्वाइनिंग ऑफ टू कॉन्सोनेंट सीखेंगे, यानी दो कॉन्सोनेंट को आपस में ज्वाइन किस तरीके से करते हैं। तो इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप सबसे गुजारिश है कि अगर आपने अब तक हमारा ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, जो कि स्टेनो एंड मैथ स्किल्स के नाम से है, तो काइंडली आज ही इस चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल के आइकन को लाजमी प्रेस कर लें, ताकि हमारी आने वाली तमाम वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक बआसानी पहुंच सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। ज्वाइनिंग ऑफ टू कॉन्सोनेंट स्टार्ट करने से पहले तो ये पता होना चाहिए कॉन्सोनेंट्स क्या होते हैं। कॉन्सोनेंट में हम आपको कवर करवा चुके हैं, 24 कॉन्सोनेंट जो थे वो कवर करवा चुके हैं। मैं एक दफ़ा लिख के बता दूँ, पी, बी, टी, डी, जे, एफ, वी, इथ, दी, एस, जी, इश, जी, के, गे, एम, एन, इंग, एल, डाउन आर, अप आर, वे, हे और ये कॉन्सोनेंट मैंने आपको कवर करवा दिए थे कि कौन से कॉन्सोनेंट लाइट होते हैं, कौन से कॉन्सोनेंट डार्क होते हैं, लाइट क्यों होते हैं, डार्क क्यों होते हैं। तमाम चीज़ें ये मैंने पिछली वीडियोस में अच्छे तरीके से एक्सप्लेन की हुई हैं। तो उन वीडियोस के लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा और आई बटन में भी सजेस्ट कर दूंगा। आप सबसे गुजारिश है कि पहले उन वीडियोस को देखें, उसके बाद इस वीडियो पे आएँ, तो आपको अच्छे तरीके से समझ में आएगा। ठीक है, तो ये मैंने आपको बता दिया था कि कौन से कॉन्सोनेंट लाइट होते हैं और कौन से कॉन्सोनेंट डार्क होते हैं। बस थोड़ा सा बता दूं, इसमें कुछ कॉन्सोनेंट ऐसे होते हैं जो कि हॉरिजॉन्टल स्ट्रोक होते हैं, जो कि मैंने आपको बताया था, के, गे, एम, एन, इंग, पी, बी, टी, डी, चे, जे, एफ, वी, इथ, दी, एस, जी, इश, जी, के, गे, ये सब के सब क्या है, पेयर की शक्ल में। पेयर की शक्ल में का मकसद क्या हुआ था कि इनमें से एक का साउंड लाइट था, एक का साउंड हेवी था। जिसका साउंड लाइट था वो लाइट बन रहा था, जिसका साउंड हेवी था वो डार्क बन रहा था। एम वाई था, जिसका कोई पेयर नहीं था। आर और ये सब के सब क्या था, ये लाइट थे। आर डाउन था, एक अप था, और हे भी एक अप था और एक डाउन था, ये और ये एल। ठीक है, अब हम क्या सीखेंगे आज, ज्वाइनिंग ऑफ कॉन्सोनेंट सीखेंगे, लेकिन दो कॉन्सोनेंट की ज्वाइनिंग। 3 की भी होती है, 4 की भी होती है, लेकिन अभी हम 2 कॉन्सोनेंट की ज्वाइनिंग सीखेंगे। तो अब जैसे मुझे लिखना है पेड। अब पेड में कौन कौन से कॉन्सोनेंट आ रहे हैं, पी और डी। पी और डी मैंने बना दिया भाई। अब मुझे किसी भी कॉन्सोनेंट को ज्वाइन करते वक्त 2 बातों का ख्याल रखना है। पहली, उसकी डायरेक्शन मुझे चेंज नहीं करनी, यानी कि जो डायरेक्शन है वही रखनी है। और दूसरी, मुझे हाथ नहीं उठाना, यानी कि कंटिन्यू रखना है। अब जैसे पेड लिखना है मुझे, पी और डी को, पेड आप भूल जाए, बस पी और डी को ज्वाइन करना है। पी और डी, यानी कि अब डी की डायरेक्शन किस तरीके से होती है, इस तरफ होती है ना, ऐसे होती है, ये होती है डी की डायरेक्शन। तो पी और डी को कैसे ज्वाइन करेंगे, पी और ये डी। ये नहीं कि पी और डी इस तरीके से बना दूँ, नहीं, ये गलत हो जाएगा, क्योंकि डायरेक्शन मैंने क्या कर दी, चेंज कर दी। पी और डी। अब अगर से मुझे लिखना हो एस और टी, एस और ये टी, डी लिख दिया, चलें, एस और डी। अब अगर से मैं एस और एफ लिखूं, तो ये एस और एफ, ये एस और ये एफ, इन दोनों को मुझे ज्वाइन करना है। तो एस लिखा, फिर उसके बाद पेंसिल नहीं उठानी है हमने, एफ लिख देना है, और डायरेक्शन भी वही की वही रखनी है। अब अगर से मुझे लिखना हो एस और एल, एस और एल, इसको मुझे ज्वाइन करना हो, तो एस लिखा। अब मुझे एल को ज्वाइन करना है। एल को मैं हम ज्वाइन करने के लिए क्या करेंगे, जो डायरेक्शन है वही की वही रखेंगे। एल किस तरीके से बनता है, नीचे से ऊपर की तरफ बनता है, तो एस और ये एल। ठीक है, ये नहीं कि एस कर दिया और फिर एल को यूं कर दिया, नहीं, ये गलत हो जाएगा। ठीक है, अब जैसे मुझे लिखना है डी और ये एन, ये डी लिखा, फिर उसके बाद एन की डायरेक्शन वही, ये लिख दिया एन। मुझे लिखना है एन डी, एन और ये डी, इसको ज्वाइन करना है, तो एन लिखा, फिर उसके बाद डी लिख दिया। ये नहीं कि मैंने पहले एन लिखा, उसके बाद डी बनाने के लिए मैं इसको ऊपर ले गया, डायरेक्शन चेंज कर दी मैंने। ये भी नहीं करना है मुझे, डी लिखा और फिर उसके बाद पेंसिल उठा ली, फिर उसके बाद एन लिख दिया, नहीं, ये भी नहीं करना है, ये भी क्या हो जाएगा, गलत, क्योंकि मुझे
दो चीज़ों का ध्यान रखना है, एक तो डायरेक्शन का ध्यान रखना है किसी भी कॉन्सोनेंट को ज्वाइन करते वक्त, और एक उसको कंटिन्यू करना, उसके ऊपर डबलिंग नहीं करनी, यानी कि हाथ मुसलसल चलाना है। इसी तरीके से आप खुद ही जो है ना सोचते जाएं और ज्वाइन करते जाएं। जैसे मिसाल के तौर पे के और टी को ज्वाइन करें, के टी ज्वाइन हो गया, लाइट है। ये नहीं कि आप के और टी इस तरीके से कर दें, ये गलत हो जाएगा। के और फिर हाथ उठाया टी, ये भी क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। अब गे और टी को करें, गे और ये टी, गे और ये टी। और मज़ीद बनाएं, जैसे चे और आर को करें, अप आर को, चे और ये अप आर, चे और ये अप आर। इस तरीके से नहीं करना, चे और अप आर के लिए फिर इसी के ऊपर दोबारा हाथ फेर दें, ये तो गलत हो जाएगा, डायरेक्शन चेंज कर दी ना मैंने। चे अप आर इस तरीके से, बस ये चे और अप आर बन गया। अब अगर से मुझे लिखना हो चे और डाउन आर, चे और डाउन आर, तो चे लिखा फिर उसके बाद डाउन आर। मुझे लिखना हो वी और एम, वी और एम लिखना है, तो वी लिखा, जो डायरेक्शन है एम की डायरेक्शन क्या है ये, तो इसी उसमें ले गए ऊपर, आगे आगे जा रहा है तो आगे, ऊपर जा रहा है तो ऊपर, नीचे जा रहा है तो नीचे, जो कॉन्सोनेंट की असल डायरेक्शन है, जैसे मैंने आपको पिछली वीडियोस में बताया है। याद रहे उन वीडियोस को लाजमी देखें और कॉन्सोनेंट की अच्छे तरीके से प्रैक्टिस होना ज़रूरी है। अब मुझे अगर से लिखना है इश, अब जैसे मुझे लिखना है वी और टी, वी और टी, वी लिखा फिर उसके बाद टी लिखा। मुझे लिखना है टी और एम, टी लिखा और ये एम लिखा। अब ऐसे आप खुद भी बना सकते हैं, जितने मिल सकें आप ज्वाइन करें। अभी मेरे दिमाग में ऑन द स्पॉट जो आ रहे हैं वो मैं बनाता जा रहा हूँ। अब जैसे मिसाल के तौर पे मैं लिखूँ टी एन, टी एन। अब टी और डी लिखना हो, टी लिखा और ये डी, इन दोनों को मुझे ज्वाइन करना है, ये डी हो गया, टी और ये डी। कॉन्सोनेंट यानी कि पेंसिल नहीं उठानी, डायरेक्शन चेंज नहीं करनी और पेंसिल भी नहीं उठानी। और मुझे डी और टी लिखना है, डी और ये टी, ये डी लिखा फिर उसके बाद टी, यानी कि टी लाइट है तो लाइट लिया है नीचे। ये नहीं कि नीचे लाते वक्त वही डार्क कर दिया, तो ये तो डी और डी हो जाएगा ना, हमें तो टी और टी बनाना था, ये गलत हो जाएगा। डी और टी कैसे बनेगा, डी और ये टी। अब मुझे अगर से बनाना हो एन और एन, ये एन फिर दूसरा एन। मुझे बनाना हो एन और इंग, ये एन और ये इंग। अब मुझे बनाना हो के और एम, के और ये एम। और बना के दिखाता हूँ, जैसे एस और वी बनाना है, एस और ये वी। अब मुझे बनाना है के और इश, ये के और ये इश। अब मुझे बनाना है गे और डी, गे और ये डी। अब बनाना है मुझे डी और गे, डी और गे। याद रहे कि मैं क्या कर रहा हूँ, कॉन्सोनेंट की डायरेक्शन चेंज नहीं कर रहा, यानी कि जो दूसरा कॉन्सोनेंट है उसकी डायरेक्शन चेंज नहीं करना ना, पहले की चेंज करनी है। ठीक है, दूसरा तो जाहिर सी बात है, पहला तो वैसे ही बनेगा, दूसरे की बाज़ औक़ात स्टूडेंट क्या करते हैं, डायरेक्शन चेंज कर देते हैं। जैसे मिसाल के तौर पे मुझे लिखना है टी और डी लिखना है। अब टी लिखा, बाज़ औक़ात क्या करते हैं, डी इस तरीके से बना देते हैं, नहीं ये तो डबलिंग भी कर दी और डायरेक्शन भी चेंज कर दी, टी और ये डी। अब आप जो है बनाते जाएं, जैसे मिसाल के तौर पे मुझे बनाना है एम और डी, एम और ये डी, डी और एम बनाना है, ये डी और ये एम। यानी कि जो कॉन्सोनेंट की असल हालत है ना उसी हालत में लिखना है। एम लाइट बनता है तो एम मैंने क्या लिखा है, लाइट। डी डार्क बनता है तो डी मैंने क्या लिखा है, डार्क लिखा है, हेवी साउंड है क्योंकि। अब जैसे मिसाल के तौर पे मुझे लिखना है वे और पी, वे और ये पी, इन दोनों को ज्वाइन करना है, ये वे और ये पी। मुझे लिखना है एस और वी, एस और वी तो लिख चुका हूँ ऊपर, और मुझे लिखना है एफ और एन, एफ और ये एन, ये एफ और ये एन। मुझे लिखना है एफ और एम, एफ और ये एम, इन दोनों को ज्वाइन करना है, एफ
और यहीं से मुझे पेंसिल उठाए बगैर स्टार्ट करना है। ये एम, ये सही नहीं बना, एफ और ये एम, ठीक है। उम्मीद है कि आप सबको ये दो कॉन्सोनेंट की ज्वाइनिंग जो है अच्छी तरीके से समझ में आ गई होगी। चलें एक काम करते हैं और मज़ीद इसकी एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे आर और डी मुझे ज्वाइन करना है, अप आर और डी। तो ये मैंने अप आर लिया और ये डी बना दिया, तो क्या ये मैंने सही बनाया है? बताएं। गलत बनाया, क्योंकि मैंने डी की जो है डायरेक्शन चेंज कर दी। तो ये हुआ आर और ये डी, अप आर और ये डी। मुझे डी और अप आर बनाना है, ये डी और ये अप आर। तो ये डी बनाया और अप आर की डायरेक्शन क्या है? ये नहीं कि डी और अप आर की डायरेक्शन में ये कर दिया, तो ये तो चे हो गया ना। हाँ, अगर से मुझे लिखना हो तो चे और डी, ये चे और ये डी, चे और ये डी। मुझे लिखना होता डी और चे, ये डी और ये चे। मुझे लिखना होता है डी और जे, ये डी और ये जे। जो कॉन्सोनेंट की असल हालत है उसी हालत में लिखना है, यानी कि अगर से वो असल हालत में लाइट है तो लाइट लिखना है, अगर से वो डार्क है तो डार्क लिखना है। मैं बार बार इसकी एग्जांपल इसलिए दे रहा हूँ ताकि आपको अच्छे तरीके से समझ में आ जाए। मुझे लिखना है के और वी, के और ये वी, के और एन लिखना है, के और इंग लिखना है, ठीक है। उम्मीद है कि आपको इन दो को जो यानी कि जी, उम्मीद है कि आपको इन दो क्या बोलना था जी, उम्मीद है कि आपको इन दो जी, उम्मीद है कि आपको इन दो कॉन्सोनेंट की ज्वाइनिंग्स अच्छे तरीके से समझ में आ गई होगी। इन दो कॉन्सोनेंट्स की ज्वाइनिंग में आपको जितने एक्सेप्शनल केसेस हो सकते हैं, जितने केसेस हो सकते हैं, आप मज़ीद प्रैक्टिस कीजिएगा। जैसे बी और के बना दूं मैं, बी और गे बना दूं। आप इनकी मज़ीद अपनी तरफ से बनाइएगा और अपनी तरफ से प्रैक्टिस कीजिएगा दो कॉन्सोनेंट की, तीन अभी शुमार नहीं कीजिएगा। तो अभी आप दो कॉन्सोनेंट की अच्छी तरीके से प्रैक्टिस कीजिएगा, जितने हो सकें आप, जितने मेरे से बन सकते थे मैंने बना दिए। जैसे एन और जे और अभी बी रहने दो, बस एन और जे बना दिए। तो उम्मीद है कि आपको आज का ये लेक्चर समझ में आया होगा, पसंद आया होगा। अगर आपको ये लेक्चर समझ में आया है, पसंद आया है, तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। उम्मीद है कि आपको आज का हमारा ये लेक्चर समझ में आया होगा, पसंद आया होगा। तो अगर आपको हमारा ये लेक्चर समझ में आया है तो काइंडली इस लेक्चर को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिएगा, कमेंट में अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर करके अपना हक ज़रूर अदा कीजिएगा। याद रहे, आपका इन वीडियोस को लाइक करना, कमेंट करना, अपने दोस्तों तक पहुंचाना आपके लिए सदका जारिया बन सकता है। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।